गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सही बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने आपको पावर क्या होती है, शक्ति किसे कहते हैं, सामर्थ्य क्या होती है, सामर्थ्य का वैद्युत विभव, वैद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध निकाला था कि इसमें क्या क्या रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट, शक्ति के हमने तीन संबंध निकाले थे। P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर और P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। तीन फार्मूले निकाले थे। P बराबर वी आई वाट, P बराबर आई स्क्वायर वाट, P बराबर वी स्क्वायर आर, ये निकाले थे। उसके साथ साथ हमने चर्चा की थी कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक HP बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। इसके बारे में चर्चा की थी। हमने देखा था कि 1 किलो वाट बराबर होता है 10 की पावर 3 वाट या 1000 वाट। हमने देखा था 1 मेगावाट बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर 6 वाट या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यह देखा था हमने 1 मिलियन वाट यानी कि क्या 10 लाख वाट, ये हमने देखा था। आज उसी सीरीज के क्रमानुसार स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले जो टॉपिक है वो है हमारे पास किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या है, कहां इसका यूज होता है, क्या यह भौतिक कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसका मान क्या है, दैनिक जीवन में कहां कहां इसका उपयोग होता है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, किलोवाट घंटा क्या है इसके बारे में जो चर्चा है, जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू हैं उन पर कुछ प्रकाश डालते हैं। स्टूडेंट, किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा जानने से पहले हम बात करते हैं बिजली की, लाइट की, जो आपके घरों में, हमारे घरों में और जो कारखाने हैं उनमें जो आती है। तो उनमें जो लाइट आती है तो लाइट का आप क्या करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं। बिजली का बिल पे करते हुए आप अपनी जो मीटर्स है, मीटर में रीडिंग देखते हैं कि हमारा जो बिजली का बिल है वो कितने यूनिट आया है, कितने यूनिट आया है। तो जो यूनिट है आते हैं, यूनिट्स को ही स्टूडेंट्स एक किलोवाट घंटा कहते हैं। जो यूनिट है हमारे पास, जो लाइट आती है, लाइट में आपके मीटर्स में रीडिंग होती है कि 10 मिनट के जो 10 किलोवाट घंटा, मतलब किलोवाट घंटे के रूप में होती है, जो मीटर के अंदर रीडिंग होती है KWH के रूप में जो रीडिंग होती है, आप उसको मेजरमेंट करते हैं। तो किलोवाट घंटा हमारे पास क्या है, किलोवाट घंटे को ही यूनिट कहते हैं। किलोवाट घंटा हमारे पास क्या है, यूनिट है। तो आपको इससे पता चलेगा कि किलोवाट घंटा हमारे पास क्या है, व्यवहारिक रूप से या जो घरों में यूज होने वाली बिजली है उसका एक माप है। यानी बिजली है उसकी, लाइट की क्या है, एक प्रकार की माप है। लाइट को शक्ति के रूप में नहीं मापा जा सकता स्टूडेंट्स। और जो किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा कार्य के बराबर होता है। तो इसका जो मात्रक है वो जूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जूल हमारे पास जो मात्रक है वो क्या है, एक छोटा मात्रक है। जूल हमारे पास कार्य जो मात्रक है वो क्या है, एक छोटा मात्रक है। किलोवाट घंटा एक प्रकार की ऊर्जा है, ये किलोवाट घंटा एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका जो जूल मात्रक होता है वो छोटा मात्रक है। इसलिए इसका जो बड़ा मात्रक रखा जाएगा वो रखा जाएगा वाट घंटा। क्या रखा जाएगा स्टूडेंट, वाट घंटा रखा जाएगा। तो स्टूडेंट, विशेषकर खाली आप इतना ध्यान दें कि जो किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा का उपयोग जो घरों में यूज होने वाली लाइट है उसकी रीडिंग्स को नोट करने के लिए यूज किया जाता है।
कि आपके घर में कितने वोल्टेज हैं, कितने वाट का आप जो भी सिस्टम मशीन यूज कर रहे हैं और कितने घंटे उपयोग किया, तो उसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि 2 दिन आपने एक वॉशिंग मशीन जिसकी पावर इतनी थी और इतनी एम्पियर की करंट उसमें प्रवाहित हो रही थी, या कहें तो उसमें इतने वोल्टेज थे, इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी, इतने दिन हुए, तो उसे उन टोटल को गुणा करने से 1000 से क्या कर देंगे स्टूडेंट, डिवाइड कर देंगे, तुम्हारे पास निकलेगा यूनिट। तो स्टूडेंट किलोवाट घंटा क्या है? किलोवाट घंटा एक ऊर्जा का मात्रक है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, किलोवाट घंटा क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा हमारे पास क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। जो एक किलोवाट मतलब एक हमारे पास जो किलोवाट घंटा क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। तो परिपथ में हमारे पास क्या होगी? 1 किलोवाट ऊर्जा होगी, और जो 1 किलोवाट ऊर्जा होगी वो क्या होगी? 1 घंटे में नष्ट होगी। जब किसी परिपथ में 1 किलोवाट जो ऊर्जा होती है वो 1 घंटे में नष्ट होती है या क्षय होती है, उसी को स्टूडेंट 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहते हैं। उसी को स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट उसी को 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहते हैं। जब किसी परिपथ में हमारे पास जो शक्ति हो वो 1 किलोवाट हो, विद्युत सामर्थ्य हमारे पास क्या हो? 1 किलोवाट हो, और वह 1 किलोवाट जो शक्ति है, जो पावर है, वो क्या हो? 1 घंटे में नष्ट हो, तो उसी को 1 किलोवाट कहते हैं। तो लिखते हैं स्टूडेंट, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। ये विकल्प में पूछ लेते हैं। किलोवाट घंटा एक ऊर्जा का मात्रक है जब एक किलोवाट किलोवाट शक्ति वाले वैद्युत परिपथ में ऊर्जा 1 घंटे में 1 घंटे में नष्ट लिखो या क्षय होती हो, तो उसे 1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। इसे किसे? 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? 1 यूनिट भी कहा जाता है। 1 यूनिट भी कहा जाता है। इसे बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट BTU ही कहते हैं। इसे बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट यानी BTU भी कहते हैं। इसे बोर्ड ट्रेड नहीं, इसे बोर्ड ऑफ, पहले ऑफ है, ऑफ ट्रेड
एक यूनिट या 1 किलोवाट घंटा को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी बीटीयू, एक यूनिट को बीटीयू यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड या 1 किलोवाट घंटा को बीटीयू कहते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट हमारे पास 1 किलोवाट घंटा। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 किलो में हमारे पास क्या होते हैं? 1000 वाट होते हैं। और जबकि 1 घंटे में क्या होते हैं? 3600 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 1 घंटे हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट? 3600 सेकेंड। कैसे होते हैं जरा देख लेते हैं, या आप लिख सकते हैं सेकेंड। आपने देखा होगा 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1010 20 6 36, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। और स्टूडेंट्स आपने ये भी पढ़ा है कि P बराबर W बटे T, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो W बराबर होगा P इंटू टी। इसका मात्रक वाट, इसका मात्रक सेकेंड। वाट सेकेंड बराबर क्या होता है? जूल होता है। तो फिलहाल इसकी गुणा इससे करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 36 एकम 36, ये हो गया वाट सेकेंड। इसकी इससे गुणा की 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 5 जीरो लिखे और 36 एकम 36, 36 हो गया। वाट सेकेंड बराबर हमारे पास क्या होता है? वाट सेकेंड बराबर हमारे पास होता है जूल। 36 5 जीरो, और इसकी जगह तो आप लिख सकते हैं जूल। इसको आप लिख सकते हैं 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल। और इस पॉइंट को मैं अगर यहां लगा दूं, 3 और 6 के बीच में पॉइंट लगा दूं, तो घात हमारे पास क्या होगी? बढ़ जाएगी। घात क्या होगी? बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी जरा ये देख लो। 10 से गुणा किया, 10 से भाग किया। क्यों कर रहे हैं 10 से गुणा 10 से भाग? क्योंकि हमें एक संख्या बाद क्या लगाने स्टूडेंट? पॉइंट लगाने। एक संख्या बाद पॉइंट लगाने के लिए मैंने 10 से गुणा की और 10 से क्या कर रहा हूं? भाग कर रहा हूं। तो ये वाली घात तो इसमें ऐड हो जाएगी, 5 और 1 6, और इस 10 की वजह से एक संख्या बाद क्या लगेगा? पॉइंट। तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है हमारे पास क्या? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। जूल हो या वाट सेकंड हो। तो ये भी हमारे पास विकल्प का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। जूल नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट से, नोट्स करें। तो स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। एग्जाम की दृष्टि से स्टूडेंट अगर विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प हमारे पास कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। दूसरी बात, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो किलोवाट एक यूनिट के बराबर होता है। तीसरी बात, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, या 3.6 गुणा 10 की पावर जूल की जगह ले सकते हैं हम वाट सेकेंड। इतना आपको पता हो। ये एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ऐड हो जाता है, और एग्जाम में इस प्रकार की समस्या आती रहती है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने इसे नोट रफ कर दिया। ये मैंने इसे रफ कर दिया। किलोवाट यानी वाट घंटा बराबर हमारे पास यूनिट होते हैं। तो स्टूडेंट ऊर्जा हमारे पास जो वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा बराबर हमारे पास क्या होता है?
वैद्युत शक्ति गुणा समय, क्योंकि आपने पढ़ा है P बराबर W बटे टी। W का मान निकालेंगे तो हो गया W बराबर P इंटू टी। ये हमारे पास ऊर्जा है, W की जगह U ले सकते हैं, ये हमारे पास ऊर्जा हो गया, ये हमारे पास, क्योंकि W की जगह क्या लिख लेंगे, ऊर्जा। ये हमारे पास ऊर्जा है, ये हमारे पास शक्ति है, ये हमारे पास समय है। तो वैद्युत शक्ति हमारे पास P होती है और समय हमारे पास क्या है, T होता है। समय हमारे पास क्या होता है, T होता है। तो वैद्युत ऊर्जा तो हमारे पास स्टूडेंट्स U है, वैद्युत ऊर्जा हमारे पास क्या है, U है, और T हमारे पास समय। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा P बराबर होता है VI, P बराबर हमारे पास होता है VI, तो P की जगह लिखेंगे हम VI इंटू टी। इसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 1000 से गुणा कर रहे हैं हम, और 1000 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। 1000 से हमने गुणा कर दिया, 1000 से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। P बराबर VI लिखो ना, VI, VI, VI। 1000 से हमने गुणा कर दी, 1000 से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। और ये हमारे पास हो गया 1 किलो, क्योंकि हमारे पास ये P तो है, क्योंकि P बराबर VI है, तो ये हमारे पास हो गया 1 किलो, और T का मात्रा क्या होगा, घंटा हो गया। तो ये हमारे पास हो गया 1 किलो, यानी 1000 VI गुणा T बटे 1000। ये हमारे पास 1 किलो है, 1 किलो वाट, क्योंकि VI का मात्रा क्या होगा, वाट होगा, क्योंकि P बराबर है। तो ये हमारे पास हो गया 1 किलो वाट, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट। और 1 किलो वाट की जगह चाहो तो आप 1 किलो वाट बटे में 1000, और 1 किलो वाट हमारे पास क्या है, इस VI का मात्रा क्या हो गया, वाट हो गया, और समय का मात्रा क्या हो गया, घंटा हो गया। बटे हमारे पास क्या हो गया, 1000। VI का मात्रक हमारे पास क्या हो गया, वाट हो गया। 1 किलो वाट हमारे पास, 1 किलो वाट बराबर हमारे पास क्या लिख दिया, 1 किलो हमारे पास जो शक्ति है, 1 किलो हमारे पास जो वाट शक्ति है जिसकी हमारे पास वैद्युत परिपथ में, तो उसका मात्रक हमने वाट लिख दिया, जबकि समय का मात्रक हमारे पास क्या है, घंटा है। तो ये हमारे पास हो गया 1 यूनिट, यानी यूनिट बराबर। यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट निकालने के लिए वाट गुणा घंटा बटे समय। और आपको पता है कि जो वाट है, यानी P बराबर VI है, वाट बराबर हमारे पास क्या होता है, वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट, और इसका मात्रक एम्पियर गुणा घंटे बटे 1000। जब भी आपके घर में लाइट आती हो तो जितना जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका वाट पता हो कितने वाट का है, और कितने घंटे यूज किया, और उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, यूनिट निकलेंगे। या कितने वोल्टेज आ रहे हैं और कितनी करंट उसमें फ्लो, कितना करंट है और कितना टाइम है, उसे 1000 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, यूनिट निकलेंगे। क्या निकलेंगे स्टूडेंट, यूनिट निकलेंगे। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके यूनिट्स को निकालेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, उनके यूनिट्स को निकालेंगे। तो आइए स्टूडेंट अब इसे हम रफ करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है कि 200 वाट के एक टेलीविजन टेलीविजन विजन होता है, टेलीविजन
टेलीविजन होता है, टेलीविजन होता है टेलीविजन होता है 200 वाट के एक टेलीविजन को 4 घंटे प्रयोग करने से कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हुई। 200 वाट का हमारे पास क्या है, एक टेलीविजन है और उसको यूज करने से कितनी ऊर्जा या कितनी इकाई क्या हुई, व्यय हुई। ये क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2009 में पूछा जा चुका है, तुम्हारे पास शक्ति दी है, P का मान दिया है 200 वाट और हमारे पास समय दिया है 4 घंटे। हमें निकालना क्या है, हमें यूनिटों की संख्या बतानी है, कितने यूनिट हुए, विद्युत ऊर्जा बतानी है कितने यूनिट्स हुए। तब हम जानते हैं स्टूडेंट, तब हमारे पास फार्मूला होता है यूनिट की संख्या, विद्युत ऊर्जा कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हुई। तो हमारे पास फार्मूला होता है वाट गुणा घंटे बटे 1000। कितने वाट हमारे पास, 200 वाट है। घंटा हमारे पास कितना है, 4 घंटा बटे 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8 बटे 10, 0.8 यूनिट, 0.8 यूनिट। तुम्हारे पास यूनिट हुए स्टूडेंट 0.8 यूनिट, यानी 1 यूनिट भी नहीं हुआ। 200 वाट की जो 200 वाट की जो टीवी थी, 200 वाट की टीवी को आप यदि 4 घंटे चलाते हैं तो उससे 1 यूनिट भी नहीं आता है, 1 यूनिट भी नहीं आता। अगर इसको 5 घंटे चलाते तो उससे 1 यूनिट आता। क्या आता स्टूडेंट, उससे 1 यूनिट आता। तो ये स्टूडेंट इसी टाइप के सवाल एग्जाम में आते रहते हैं और आप इन्हीं प्रकार के प्रश्नों का रिवाइज करें, नोट्स करें स्टूडेंट से, नोट्स करें स्टूडेंट से, नोट्स करें।